हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का माई पाठशाला स्टेट एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं, जबरदस्त है, पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही है। तो आज के सेशन में हम करेंगे यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रैंकिंग। और रैंकिंग से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 2 क्वेश्चन भी आने की पूरी संभावना होती है। तो हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, शिफ्टिंग बेस्ड, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, पोजीशन इंटरचेंज कॉन्सेप्ट, मिसलेनियस और ऑर्डर। ऑर्डर वाला सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज बेसिकली हम ये यहाँ तक करेंगे, मिसलेनियस तक, ऑर्डर करेंगे बाद में, ठीक है। तो देखिए, यदि बात करें हम रैंक की, तो एक रो है, पंक्ति है। तो पंक्ति में मान लो एक ए है जिसका बाएं से पता है, बायां है लेफ्ट। लेफ्ट से मान लो ए का नंबर 10th है, 10वां है। और राइट से ए का नंबर 15वां है, ठीक है। दाएं से 15वां है। लेफ्ट से ए का नंबर 10वां है और राइट से ए का नंबर 15वां है। तो टोटल क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। टोटल हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1। तो जब एक व्यक्ति की दोनों एंड से पोजीशन पता हो तो टोटल होता है, दोनों को जोड़ के कम कर दो। जब से हमने लेफ्ट से ए कहा 10वां है तो ए को हमने गिन लिया। अब राइट से कहा 15वां है तो ए को दोबारा से गिन लिया, इसलिए -1 कर। अब यदि इसी में टोटल पता हो, इसी में यदि आपको टोटल बता दिया जाए तो लेफ्ट या राइट में से कोई बताया जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा, तो टोटल को एक बढ़ा लेंगे। टोटल को एक बढ़ा लेंगे, लेफ्ट राइट जो भी दिया जाएगा वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यदि पंक्ति में कहा जाए कि पंक्ति आगे और पीछे में है, तो बस कहने का तरीका अलग है। दाया बायां, जैसे दाया बायां का कॉन्सेप्ट है वही आगे पीछे का कॉन्सेप्ट भी है। आगे पीछे, बी का आगे से बता दिया जाए, पीछे से बता दिया जाए, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आगे प्लस पीछे -1। आगे प्लस पीछे -1, ठीक है। और ऊपर नीचे कक्षा की बात करें, कक्षा में रैंक की बात करें तो क्या होगा? ऊपर से, मान लो सी है, ऊपर से और नीचे से, ठीक है। ऊपर से और नीचे से, तो कक्षा में रैंक क्या हो जाएगी? टोटल हो जाएगा ऊपर प्लस नीचे -1। ऊपर प्लस नीचे -1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तरीके हैं, या तो लेफ्ट राइट में बात होगी, या आगे पीछे में बात होगी, या ऊपर नीचे में बात होगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें कहा व्यक्तियों की एक पंक्ति में सचिन पंक्ति के बाएं से 25वां है और पंक्ति के दाएं से 36वां है। सचिन का बाएं से 25वां है, दाएं से 36वां है, तो पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 26, 25 प्लस 36, ये बन जाएगा 61 -1 60, ठीक है, 60 हो जाएगा। तो दोनों एंड से पोजीशन पता है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर लेंगे। कपिले कक्षा में ऊपर से 13वां है और नीचे से 34वां है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो क्या कहेंगे? 13 प्लस 34, 45 से कम, ना हो जाएगा 46। तो जब बेसिक समझ में आ जाएगा तो ये आप डायरेक्ट करने लगोगे। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या कह रहा है। एक कक्षा में लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। राजा पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी? राजा का स्थान दोनों तरफ से 29 है। 29 प्लस 29 माइनस 1, 29 29 58 से एकदम 57, 57 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। मारुति एक वाहनों की पंक्ति में बाईं ओर से 20वें स्थान पर है और होंडा मारुति के दाईं ओर 10वें स्थान पर है और पंक्ति के ठीक बीच में है, तो पंक्ति में कितने वाहन? पंक्ति में कितने वाहन है? ठीक है, मारुति वाहनों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 20वें स्थान पर। मारुति का नंबर है बाईं ओर से 20, 20। होंडा मारुति के दाईं ओर 10वां है, 10th पे होंडा है और पंक्ति के ठीक बीच में, यानी होंडा का जो नंबर है वो लेफ्ट से हो गया 30। ठीक है, और ये का है पंक्ति के बीचों बीच है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 30 प्लस 30 माइनस 1, 30 प्लस 30 माइनस 1, 59 हो जाएगा। बी ऑप्शन। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सुनीता बाएं छोर से 18वें और रिंकू दाएं छोर से 12वें स्थान। सुनीता बाएं छोर से 18वें और रिंकू के दाएं 12वें। सुनीता रिंकू के दाएं 12वें पर। ठीक है, तो सुनीता बाएं से 18 है, बाएं से 18 है, यानी रिंकू से 12 आ गया, रिंकू का 6 हो जाएगा, 6 12 18। जो दाएं से 38 है, रिंकू का दाएं से 38वां नंबर है, तो टोटल कितने हैं? पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात। अब देखो टोटल निकालने के लिए या तो हमें रिंकू का दोनों पता चले या सुनीता का दोनों पता चले। ठीक है, दोनों से हम निकाल सकते हैं। रिंकू का दोनों हमने निकाल लिया, एक तो 38 दिया है, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 38, 44 से एक कम 43, 43 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 60 व्यक्तियों की एक पंक्ति में गोपाल बाएं से 26वें पर है, तो दाएं से उसकी स्थिति ज्ञात करें। टोटल पता है, लेफ्ट पता है, राइट पूछा है, तो क्या करेंगे? टोटल को एक बढ़ा लेंगे। हमने देखा था टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो जब टोटल दिया जाए तो टोटल को एक बढ़ा लेते हैं और लेफ्ट राइट जो दिया है वो घटा लेंगे इधर। जैसे यहाँ बाएं दिया है तो बाएं घट जाएगा, राइट आ जाएगा, तो 60 को एक बढ़ा लेंगे 61 और 61 में से घटा देंगे 26, 35 आ जाएगा। क्लियर? देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है। लड़कों की एक पंक्ति में आशु दाएं से 18वें पर है, यतिन बाएं और दाएं से क्रमशः 35 और 15वें पर है, आशु का बाएं से स्थान। इस क्वेश्चन में ना यतिन का हमें दोनों पता है। इस क्वेश्चन में यतिन का बाएं और दाएं दोनों पता है, आशु का दायां पता है, बाएं पूछा है। ठीक है, देखो क्या होता है, एक रिजल्ट एक जैसे रो है, 1 2 3 4 5 6 7, A B C D E F G।
ए का नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे है लेफ्ट से। राइट से हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखो इस रो में ना 7 व्यक्ति है, लेकिन हम यदि योग की बात करें, योग होता है लेफ्ट प्लस राइट। तो ये योग कितना है? 1 और 7 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8। तो सबके लिए योग बराबर आता है। तो एक पंक्ति में सभी व्यक्तियों के लिए बाएं और दाएं का योग क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, जैसे यतिन का बाएं और दाएं हमें दोनों पता है, यतिन का हमें लेफ्ट राइट दोनों पता है। तो यतिन का लेफ्ट प्लस राइट बराबर होगा आशु के लेफ्ट प्लस राइट, आशु के लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, चलो देखो अब। तो यतिन का है कितना? 35 प्लस 15 बराबर है 18 प्लस, लेफ्ट निकालना है 18 है इधर। तो देखो जिसका दोनों पता है वो तो जुड़ जाएगा, जिसका एक पता है घट जाएगा। 35 15 50, 50 से 18 का हम 32, लेफ्ट से 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना। और योग में और टोटल में अंतर है। टोटल होता है कुल, और कुल होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब यही रिजल्ट आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। एक पंक्ति में चेतन बाएं और दाएं छोर से क्रमशः 23वें और 37वें स्थान पर है। दीपक दाएं छोर से 19वें स्थान पर है, तो दीपक का 22वें स्थान क्या होगा? तो चेतन का हमें पता है, चेतन का हमें पता है लेफ्ट प्लस राइट बराबर होगा दीपक के लेफ्ट प्लस राइट के। ठीक है, तो 23 प्लस 37 बराबर दीपक का दाया 19 है, लेफ्ट निकालना है। तो 23 और 37 हो जाएगा 60, 60 से 19 गए लेफ्ट, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज डायरेक्टली कर सकते हो। जिसका दोनों पता है जोड़ दो, जिसका एक पता है वो घटा दो दूसरे उसके योग में से, तो आंसर आ जाएगा। चलो, खिसकने पर आधारित अगला कॉन्सेप्ट क्या है? खिसकने पर आधारित। तो जैसे पंक्ति है, पंक्ति में होंगे दो छोर, दायां छोर राइट हैंड, दायां छोर है राइट हैंड और बायां छोर है लेफ्ट हैंड। अब यदि कोई व्यक्ति है तो दो ही तरफ खिसक सकता है, वो या तो लेफ्ट की तरफ खिसकेगा या तो राइट की तरफ खिसकेगा। यदि लेफ्ट की तरफ खिसकता है तो इस छोर के निकट आ जाएगा और दूसरे छोर से उतना ही दूर आ जाएगा। जैसे मान लो कि दो स्थान लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, तो लेफ्ट हैंड से दो नजदीक आ गया और राइट से दो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे चार केस बनेंगे, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो या राइट की तरफ शिफ्ट हो, फिर लेफ्ट से बताएं या राइट से बताएं। तो यदि देखो, यदि खिसक रहा है ना, लेफ्ट और छोर भी लेफ्ट है, तो जुड़ जाएगा, प्लस करेंगे तो। देखो कैसे, जैसे कहा कि दो स्थान लेफ्ट की तरफ खिसकता है, लेफ्ट से हो जाता है 8,
तो पहले लेफ्ट से कितना था, 10 था, जुड़ जाएगा ये। तो अभी भी 8 है और 2 खिसक भी गया, इसका मतलब 2 और बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इसका है राइट में, यदि खिसकेगा राइट में और छोर होगा लेफ्ट तो घटेगा। देखो कैसे, जैसे कह दिया कि 2 खिसक गया राइट में, अब 10 हो गया लेफ्ट। तो पहले कितना था, 8 था, क्योंकि 2 खिसक के 10 हुआ है तो 2 वापस कर दो तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि खिसक रहा है लेफ्ट में, या राइट का ले लो पहले, राइट से खिसका राइट से दिया तो प्लस होगा। ठीक है, लेफ्ट में खिसका और राइट से बताया तो माइनस। कुल मिला के जब सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है तो प्लस, राइट राइट है तो प्लस। ठीक है, यदि सेम है तो प्लस रहेगा, डिफरेंट है तो माइनस रहेगा। 4 केस बन सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 24 व्यक्तियों की एक पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 24। 24 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राहुल बाईं ओर 3 स्थान खिसकने पर बाएं तरफ 3 खिसकता है और बाएं से 10 हो जाता है। तो बायां बायां है ना, बायां बायां जुड़ जाएगा, 13 हो जाएगा बाएं। तो खिसकने से पहले दाएं से क्या स्थिति, टोटल है 24, लेफ्ट प्लस राइट -1 यही होगा। तो ये जो -1 है प्लस हो जाएगा 24 और एक 25, 25 में से लेफ्ट घटा दो 13, बाहर आ जाएगा, जो कि राइट की वैल्यू है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई। टोटल पहले से दिया है, राइट पूछा है तो मतलब लेफ्ट दे रखा है, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको बनाओ जरा। 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में विशाल दाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर दाईं ओर से छठे स्थान पर आ जाता है। खिसकने से पहले बाईं ओर से विशाल का स्थान क्या, कह रहा है 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 30। विशाल दाईं ओर 5 स्थान खिसक जाता, दाईं ओर से छठा हो जाता है, दाया दाया है, दाईं ओर खिसका 5 और दाएं से छठा हो गया तो जुड़ जाएगा ये भी, यानी दाएं से 11 है। तो बाईं ओर से क्या था, टोटल को एक बढ़ा लो, 31 से घटा दो 11, 20 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे।
चलिए क्या बनेगा, 50 व्यक्तियों की पंक्ति में चेतन दाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित हो जाता है। तो दाईं तरफ 4 स्थान स्थानांतरित हो जाता है और बाएं छोर से 23वें पे हो जाता है। बाएं से 23 हो जाता है, तो पहले क्या था, लेफ्ट लेफ्ट में घटाते जोड़ते थे, लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ते थे, राइट राइट में जोड़ते थे। ठीक है, यदि राइट लेफ्ट होगा तो घटाएंगे। तो देखो ये राइट है, ये राइट की तरफ हुआ, लेफ्ट से 23 है, तो घटाएंगे तो 19 आ जाएगा लेफ्ट। तो खिसकने से पहले दाईं ओर से क्या स्थान था, तो टोटल एक बढ़ जाएगा, 50 और 1 51 से 19 गए 32, 32 हो जाएगा। चलो, पोजीशन इंटरचेंज, स्थिति को परस्पर बदल लेना, स्थिति को परस्पर बदल लेना, जैसे कहा ना ए और बी आपस में अपनी जगह बदल लें तो उनकी स्थिति में, ठीक है, परिवर्तन हो जाएगा। देखो जरा, अंकित पंक्ति के बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। पहले डायग्राम से समझ लो, अंकित 18वां है बाएं से, और दिनेश दाएं से 15वां है। ठीक है, यदि उन्होंने अपना स्थान आपस में बदल लिया, स्थान यदि आपस में बदल लेते हैं, ठीक, तो दिनेश का स्थान दाएं से 20वां हो जाता है। देखो दिनेश अभी आ गया 18वें पे और अंकित आ गया 15वें। ठीक है, यदि उन्होंने अपना स्थान आपस में बदल लिया तो दिनेश का स्थान दाएं से 20 हो जाता है, दिनेश हो जाता है दाएं से 20। तो देखो क्या पूछा गया है, तो पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल बताने के लिए दिनेश का हमें दोनों पता चल गया, 18 और 20, तो टोटल क्या हो जाएगा, 18 + 20 38 -1। ठीक है, 37। ये तो डायग्राम से हो गया। अब ये तो मेथड 1 हो गया जो कि ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड। ठीक है, अब है न्यू मेथड। करना क्या है आपको, जब भी टोटल निकालना है, पोजीशन इंटरचेंज की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो अंकित और दिनेश की पहली पोजीशन क्या है, अंकित है लेफ्ट से 18 और दिनेश है राइट से 15। दूसरी पोजीशन क्या है, दिनेश राइट से 20 हो गया। ठीक है, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो टोटल निकालना है तो क्या होगा, दिनेश का यदि दूसरा है, अंकित का पहला लेना पड़ेगा, 18 + 20 -1 कितना हो जाएगा, 37। अब यदि बिना लिखे करना है तो कैसे करेंगे इसको, जब पोजीशन इंटरचेंज की बात हो रही है ना, स्थान आपस में बदल लिया, तो दिनेश का स्थान दाएं से 20 हो जाता है। तो दिनेश का ये लिया है तो ऊपर देखेंगे अंकित का पहला स्थान, 20 और 18 38 से 1 कम 37। ठीक है, और यदि हमें निकालना हो अंकित का नया स्थान लेफ्ट से, ठीक है, तो यहां तुलना करेंगे दिनेश की, कि भाई दिनेश पहले 15 था फिर 20 हो गया, यानी ये 5 बढ़ रहा है।
तो अंकित भी 5 बढ़ जाएगा, 18 5 23 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस चीज को अप्लाई करेंगे अगले क्वेश्चंस में, तो आपको देखोगे कि बहुत जल्दी आप सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 को निकालो। अनुज एक पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है और दीपक पंक्ति के दाएं से 23वें स्थान पर है। यदि वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो अनुज का स्थान बाएं से 21वां हो जाता है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब कुल संख्या ज्ञात करनी है तो अनुज का दूसरा स्थान दे रखा है 21, अनुज का 21 है तो दीपक का लेंगे 23, 21 प्लस 23 44 से एक कम 43, 43 हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। विकास एक पंक्ति के दाएं से 28वें स्थान पर है और चेतन पंक्ति के बाएं से 24वें स्थान पर है। यदि वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो विकास का स्थान दाएं से 17 हो जाता है, तो बाएं छोर से चेतन का नया स्थान क्या है। अब यदि चेतन का हमें नया स्थान निकालना है तो हम कंपैरिजन करेंगे विकास की। विकास जो है पहले 28 है, ठीक है, और फिर 17 हो गया, 28 से 17 हुआ यानी 11 कम हुआ, तो इसको भी हम 11 कम कर देंगे, 24 से 11 कम कर दो 13, 13 हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई। चलो 15 नंबर, 15 नंबर देखो क्या बनेगा। चलो, राहुल एक पंक्ति में बाएं से 19वें स्थान पर है और विशाल पंक्ति के दाएं से 27वें स्थान। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो राहुल का स्थान बाएं से 26वां हो जाता है, तो दाएं छोर से विशाल का नया स्थान क्या है। राहुल एक पंक्ति में बाएं से 19वें स्थान पर है और विशाल पंक्ति के दाएं से 27वें स्थान पर। तो विशाल का नया पूछा है ना, तो राहुल की कंपैरिजन कर लो। राहुल का देखो पहले है 19, फिर हो गया 26, ठीक है, राहुल का स्थान बाएं से 26 हो जाता है, तो 19 से 26 हो रहा है यानी 7 बढ़ रहा है, तो इसका भी 7 बढ़ा लो, 27 7 34। ठीक है, तो नया स्थान निकालना है विशाल का, तो राहुल की कंपैरिजन करेंगे, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटाएंगे। क्लियर, चलो अब है ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक दूसरे को ऐसे पंक्ति में क्रॉस कर जाए। जैसे देखो पहले ए लेफ्ट से, मान लो ए की पोजीशन इधर है, बी की पोजीशन इधर, बीच में दो व्यक्ति, ठीक है, मान लो कोई भी पोजीशन है इनकी, जैसे ए मान लो कि 10th है लेफ्ट से और बी 7th है राइट से, बीच में दो बैठे। अब क्या करें कि ए बी एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं,
ए 10th है, बीच में 2 लोग हैं और बी इधर आ जाए, 7वां हो जाए। अब कहेंगे ओवरलैप कर गया इसको, ठीक है? चलो। क्वेश्चन को पढ़ो जरा। चेतना अपने घर में दीपों की कतार जलाती है। एक चकोर आकार का दीपक बाएं से 18वें स्थान पर है और एक गोलाकार आकार का दीपक दाएं से 25वें स्थान। चेतना द्वारा जलाए गए दीपक की कुल संख्या क्या है? तो यहाँ पे 2 प्रकार के दीपक हैं। एक है चकोर, जो बाएं से 18वें स्थान पर है। चकोर 18वां है बाएं से, जबकि जो गोलाकार है वो दाएं से 25वां है। ठीक है? तो बीच में कितने होंगे? बीच का तो पता ही नहीं, लिंक नहीं है ना आपस में, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर? समझ में आ रही बात? एक का लेफ्ट से पता है, दूसरे का राइट से पता है, बट लिंक नहीं हुए आपस में कि एक दूसरे के दाएं हैं बाएं हैं, बीच में कितने हैं, तो ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है? चलो इस क्वेश्चन का देखो। अमित पंक्ति के बाएं से 6ठे स्थान पर है और विशाल पंक्ति के दाएं से 4थे स्थान। यदि उनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? अब इसके ना 2 अरेंजमेंट बन सकते हैं, इसको ध्यान से करना। ठीक है? इसके 2 अरेंजमेंट बन सकते हैं। 1 मिनट चलो। अमित पंक्ति के बाएं छोर से 6ठे स्थान पर। पहला अरेंजमेंट है, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है? अमित है और विशाल पंक्ति के दाएं से चौथा है। नहीं, यहाँ पे ले। पहला है 1 2 3 4 5 6, 6 सीट लगा दी हमने। ये अमित है और दीपक विशाल चौथा है। 1 2 3, बीच में 2 व्यक्ति हैं। बीच में 2 व्यक्ति। क्लियर? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? तो देखो भाई, छठा है इधर से 6, इधर से है 4, बीच में 2 हैं, तो 6 4 10 2 12। ये हो गया अधिकतम। ये हो गया अधिकतम। कितना? 12। अभी दूसरा अरेंजमेंट ओवरलैपिंग के साथ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है? चलो देखो। अभी तो देखो अमित बाएं से छठा है और विशाल दाएं से चौथा है। अब ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर जाए, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो जब क्रॉस करेंगे तो विशाल के यहाँ बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि बीच में होने चाहिए 2। यहाँ भी नहीं बैठ पाएगा, विशाल यहाँ आ जाएगा। बीच में 2 गए और दाएं से चौथा भी है, तो ये हो गया मिनिमम। मिनिमम हो गया 6। तो टोटल कितने हैं? तो 12 या 6 हो जाएंगे। ये 6 होगा, 7 नहीं होगा, 6 होगा।
क्योंकि 6 और 12 अलग-अलग भी दे रखे हैं, तो इधर 6 और 12 दोनों ही अरेंजमेंट सही है। दोनों अरेंजमेंट में सारी शर्तें पूरी हो रही है। देखो अमित बाएं से छठा है, यहाँ भी अमित बाएं से छठा है, विशाल दाएं से चौथा है, विशाल दाएं से चौथा है, बीच में 2 है, यहाँ भी, यहाँ भी। क्लियर? अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। हमारे पास तीन वैल्यू है, लेफ्ट है, बायां, राइट है, दायां, और मिडिल है, मध्य। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। तो मैक्सिमम हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, सबको जोड़ देंगे। मिनिमम हो जाएगा लेफ्ट प्लस माइनस मिडिल -2। ठीक है, तो ये जो अमित और विशाल हैं इनके लिए -2 करना पड़ा है। ठीक है, और टोटल हो जाएगा कुल मिनिमम और मैक्सिमम। तो देखो ये जो मैक्सिमम वाला है ये तो हमेशा बनेगा केस, मैक्सिमम वाला केस तो हमेशा बनेगा, क्योंकि बीच में तो हमेशा कोई ना कोई सेटलमेंट हो ही जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ओवरलैपिंग हमेशा हो जाए। ठीक है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि ओवरलैपिंग हमेशा हो जाए। तो इसके लिए एक शर्त ये है कि बाएं का मान भी और दाएं का मान भी, लेफ्ट की वैल्यू भी और राइट की वैल्यू भी इस मिडिल वाले से कम 2 ज्यादा हो। बाएं का मान और दाएं का मान मध्य के मान से कम 2 ज्यादा हो। तो यदि ऐसा होगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, और इसको बिना डायग्राम के ही बनाना है। अनुज एक पंक्ति में बाएं से 19वें स्थान पर है और विशाल पंक्ति के दाएं से 27वें स्थान। यदि दोनों के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति? अनुज एक पंक्ति में बाएं से 19वें स्थान पर है। तो देखो लेफ्ट की वैल्यू 19 है और विशाल पंक्ति के दाएं से 27, राइट से 27 है, बीच में 6 व्यक्ति हैं, बीच में 6 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 19 प्लस 27 प्लस 6, 40, 6, 52, 52 है, इधर और तो है नहीं। मिनिमम हो जाएगा 19 प्लस 27 -6 -2, यानी 38। वो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए 52 को ही बनाएंगे। ठीक है, 19 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अंकित एक पंक्ति के बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, बाएं से 12वां है, लेफ्ट है 12वां, और सूरज पंक्ति के दाएं से 17, राइट से 17। ठीक है, यदि बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं तो न्यूनतम कितने व्यक्ति? मिनिमम कितना हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट -m -2, 12 प्लस 17 -5 -2,
तो 7 कम करेंगे 17 से 10, 12 और 10 22, 22 हो जाएगा। तो कोई डायग्राम की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आप 70 से 80% सवाल रैंकिंग वाले बिना डायग्राम से बना सकते हैं। चाहे आपका ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका इंटरचेंज वाला हो, चाहे शिफ्टिंग वाला हो, चाहे बेसिक, तो ही जाएगा। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन में ही आपको डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन बिना डायग्राम के सॉल्व हो जाते हैं। चलो देखो आप, इसमें कहा एक कक्षा में विजय की रैंक बाईं ओर से 34वीं और अजय की रैंक दाईं ओर से 37वीं। यदि केवल दिवाकर उनके ठीक बीच में बैठता है तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो केवल दिवाकर उनके बीच में बैठता है, यानी एक व्यक्ति बीच में है। लेफ्ट 34 है, राइट 33 है और बीच में एक है दिवाकर। तो मिनिमम बताना है, न्यूनतम संख्या 34 प्लस 37 माइनस है -2, -1 -2, तो ये बन गया 71 से 2 कम 68, 68 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है? चलिए क्या आएगा इसमें? वीरू पंक्ति में बाएं से 24वें स्थान पर है, लेफ्ट से 24 है, सचिन राइट से 16 है। यदि बीच में 9 बैठे हैं तो न्यूनतम कितने हो जाएंगे? 24 प्लस 16, 40 माइनस 9, 31 माइनस 2, 29, 29, ठीक है। चलिए कोमल एक पंक्ति में बाएं से 10वें स्थान पर है, लेफ्ट से 10 है, और सोनम पंक्ति में दाएं से 7, राइट से 7। यदि बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं, मिडिल में 8 व्यक्ति, तो पंक्ति के कुल कितने व्यक्ति, टोटल कितने हैं ये बताना है आपको। तो देखो लेफ्ट तो राइट से 2 ज्यादा है, लेकिन राइट 2 ज्यादा नहीं है, तो यहां पर ना ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग की कब होती है ओवरलैपिंग? जब बाएं का मान भी और दाएं का मान भी बीच वाले मान से कम 2 ज्यादा, कम से कम 2 ज्यादा।
कम से कम 2 ज़्यादा हो, ठीक है? तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 10 + 7 + 8 25, ठीक है? चलो, अब इस सवाल में देखो यहाँ मैन्युअली करना पड़ेगा टोटल, मतलब मैन्युअली इनको मिनिमम में सेट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है। एक पंक्ति में ए और बी के बीच 12 है, बी और सी के बीच 6 है, ए बाएँ से 10वां है, सी दाएँ से 24 है, तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति? हमें मिनिमम में सेट करना है। तो देखो मिनिमम में सेट करने का ध्यान एक रखना कि जो बाएँ से दे रखा हो, ठीक है? और जो दाएँ से दे रखा हो। यदि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएँगे तो पंक्ति मिनिमम हो जाएगी अपने आप ही। और यदि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे तो उनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों की जो संख्या है वो न्यूनतम रहे, तो टोटल न्यूनतम हो जाएगा। अब इसमें बोला है ए और बी के बीच में 12 व्यक्ति, बी और सी के बीच में 6 व्यक्ति। ए बाएं से 10वां है, ए का नंबर है 10वां। अब ए और बी के बीच में 12 है, तो हमें पता है ए का नंबर 10वां है, तो 12 तो इधर बैठ ही नहीं सकते, 12 आएंगे बीच में, ठीक है? ए इधर चला जाएगा और ए बी के बीच में 12 है, बी और सी के बीच में 6 है। बी और सी के बीच में 6 व्यक्ति, मतलब देखो सी यदि हम इधर रखेंगे तो रो और बड़ी हो जाएगी, हमें तो न्यूनतम बनानी है ना, तो सी इधर ले आओ, बीच में 6 ले लिया। अब ए और सी के बीच में कितने होंगे? यदि हम 6 लेंगे तो 6 6 12 1 13 हो जाएगा, 5 होंगे ना बीच में, 6 एक सी खुद भी है 7 5 12, क्लियर है? और सी राइट से है कितना? 24, सी राइट से 24 पेपर, तो कितना हो जाएगा ये? 24 और 10 34 और 5 39, 39 हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर? समझ में आया? चलो, 24 नंबर ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको बताना है न्यूनतम कितने व्यक्ति। ए और बी के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं,
चलिए क्या बन पाएगा? देखिए ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति बैठे, ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति, बी और सी के बीच में 10 व्यक्ति, ए बाएं से 12वां है, अब ए बी के बीच में 5 है, तो बी तो अब दोनों तरफ आ सकता है। ठीक है, चलो 2 केस ले लेते हैं। बी इधर जाएगा, बीच में 5, बी इधर आएगा, बीच में 5, दोनों केस बन सकते हैं अब तो। बी बाएं तरफ भी आ सकता है, बी दाएं तरफ भी, लेकिन हमें कोशिश करनी है ओवरलैप की। बी और सी के बीच में 10 है, अब यदि बी इधर है तो सी अब इधर आ सकता है, क्योंकि 12, 5, 17, 1, 18, अभी बी का नंबर 18 है, तो 10 तो इधर आ ही जाएगा, तो 5, 1, 6, 4, 10, और सी का नंबर इधर से कितना दे रखा है? 20। इसमें यदि बी हम इधर लिया तो सी इधर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ए और बी तो ये हो गए 5, ये 7, 5 ही इधर है 12, तो फिर इधर जाएगा सी, तो 5, 1, 6, 4, 10, बी और सी के बीच में 10 होने चाहिए, सी इधर से 20 पे। अब मुझे ये बताओ कि दोनों केस में कौन सा हमें न्यूनतम देगा? तो सिंपल सी बात है, इधर ए और सी की ओवरलैपिंग हुई नहीं है, तो ये न्यूनतम नहीं देगा, ये न्यूनतम। ठीक है, तो डिपेंड करता है ए और सी की स्थिति पर। ठीक है, इसमें देखो बी भले ही इधर चला गया हो, बी की भले ही ओवरलैपिंग नहीं हो, लेकिन सी की तो ओवरलैपिंग हो गई ना। तो देखो ए का नंबर 12 है, 4 और 2 ये 6 है, तो सी के इधर 6 और बैठे, 20 और 6 26 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। एक पंक्ति में ए और बी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, एक पंक्ति में ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति, बी और सी के बीच में 3 व्यक्ति, ए बाएं से 12वें स्थान पर है, ए का नंबर 12वां है। ठीक है, चलो आगे। ए और बी के बीच में 4 है, इधर ले लो बी, 1, 2, 3, 4, और सी दाएं से 8वां है, यदि हम सी इधर ले भी जाएं तो फिर 8वां नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, तो 4, 3, 7, 8, 9, 10, 10वां बन जाएगा, सी इधर ले लो, सी अब 8वां इधर से बन जाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 12, 8, 20, 20 से 2 कम कर लो, 18, 18 हो गया न्यूनतम, इससे न्यूनतम बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलो आगे 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है 105 छात्रों के एक समूह में रवि की रैंक ऊपर से 36वीं और सारिका की रैंक नीचे से 41वीं, रवि और सारिका के बीच कितने छात्र हैं? देखो 3 केस बनते हैं, मान लो टोटल 100 है, लेफ्ट प्लस राइट, तो यदि 100 ज्यादा है, यानी मान लो ये 40 है, ये 50 है, तो ये ज्यादा है, यानी 90 ही हुआ ना ये, जबकि टोटल 100 है, तो बीच में आ जाएंगे 10। ठीक है, यदि टोटल बराबर है लेफ्ट प्लस राइट के, 100 बराबर 100, तो बीच में कोई नहीं आएगा, टोटल 100 है, 100 बन चुके लेफ्ट और राइट, तो बीच में कोई नहीं आएगा। और यदि टोटल कम है इससे, लेफ्ट प्लस राइट से, जैसे 110 100 से ज्यादा है, तो बीच में कितने होंगे? तो ये केस है ओवरलैपिंग का,
ये केस है ओवरलैपिंग, ठीक है। तो बीच में हो जाएंगे 10 - 2 8। तो 3 केस बन सकते हैं। तो जब आपसे बीच का पूछा जाएगा तो आपको टोटल भी बताया जाएगा, लेफ्ट भी बताया जाएगा, राइट भी बताया जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। जैसे का 105 है, रवि का रैंक ऊपर से 36 है और सारिका का रैंक नीचे से 41। तो 36 + 41 कितना बना ये? 77। और टोटल 105। तो ये ज्यादा है ना? तो कितना ज्यादा है? 23 और 5 28। बीच में कितने हैं? 28, ठीक है। पहला केस बन रहा है इसमें। चलो 27 नंबर देखो और बताओ क्या आंसर आएगा इसका। चलो क्या आंसर होगा देखो। अंकित बाएं से 44 है और रोहित दाएं से 36 है। 44 + 36 80। और टोटल भी 80 है, 80 बराबर 80 के हैं, तो बीच में क्या होगा? 0 होगा। 28 नंबर देखिएगा। 60 व्यक्तियों की एक पंक्ति में अमित बाएं से 24 है, पुनीत दाएं से 19 है। 24 + 19 60 इससे ज्यादा है। ये बना 40 3 43। तो 17 ज्यादा है, 17 है बीच में, ठीक है। 100 नंबर देखो, सॉरी 29 नंबर। तो व्यक्तियों की एक पंक्ति में अनिल बाएं से 54वें स्थान पर है, अनिल बाएं से 54 है और पिंटू दाएं से 49 है। हो गया, यानी ओवरलैप कर रहा है। ये बन गया आपका 103। 103 100 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 3। बीच में होंगे 2 कम, ठीक। ओवरलैप कर गया है, ठीक है। केस नंबर 3 बनाया। चलो देखो तीसवा। नृत्य कक्षा में 24 छात्र हैं और शिक्षक मंच पर छात्रों की व्यवस्था की योजना बनाते हैं। टोटल 24 है। समानता पंक्ति के बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। समानता पंक्ति के बाईं ओर से 9वें पर है, ठीक है। क्योंकि स्नेहा पंक्ति के दाएं से 22 है। तो टोटल 24 है। तो ये ओवरलैप कर गया, ज्यादा हो गया 31। कितना ज्यादा है ये? 24 से 7 ज्यादा है। बीच में होंगे 2 कम, 5। तो सामंथा और स्नेहा बहनों के बीच खड़े नर्तकों की संख्या कितनी होगी? 5। चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली में 64 पुस्तकें एक पंक्ति में व्यवस्थित है।
टोटल कितनी है? 64। इतिहास पंक्ति के बाईं ओर से 25 पेपर है, लेफ्ट से 25 है, और भूगोल दाईं ओर से 30 पेपर। तो 64 इनके दोनों के योग से ज्यादा है, 55 बनाना ये। तो कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा। इतिहास और भूगोल के बीच कितनी है टोटल? 9 हो जाएगा। चलो देखो जरा 32 नंबर क्या बनेगा। अमित 49 छात्रों की एक पंक्ति में बाएं से 20वें स्थान पर है और काजल समान पंक्ति में दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। पंक्ति में उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं? 20 प्लस 18 38। 49 38 से ज्यादा है, कितना? 11 ज्यादा। तो जितना ज्यादा उतने बीच में। क्लियर? अब मिसलेनियस है, कुछ विविध क्वेश्चन है। ठीक है, एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां और नीचे से 27वां है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में 16वां है और नीचे से 27वां है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 प्लस 27 43 माइनस 1 42। तो ये जो 42 आया ये उत्तीर्ण वाले आ गए। फिर कहा 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 3 अनुत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में टोटल कितने हो गए? 50। तो कक्षा का जो योग है वो है उत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण प्लस एब्सेंट। क्लियर? चलो 34 नंबर देखो। एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से छठा है, स्मिता का नंबर ऊपर से छठा है, तथा हर्ष नीचे से 18वां है। हर्ष नीचे से 18वां है। मंगेश का रैंक स्मिता से 14 नीचे है। मंगेश 14 नीचे है और 15 ऊपर है, तो टोटल कितने हो गए? देखो भाई, मंगेश का 6 और 14 20, ऊपर से 20 हो गया, 18 15 33। 20 प्लस 33 माइनस 1 52। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, हर्ष का निकाल लो दोनों, या स्मिता का दोनों निकाल लो, या मंगेश का दोनों निकाल लो। चलो 35वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? एक स्कूल में 147 लोग हैं, लड़कियों लड़कों का अनुपात 1:6, तो 1:6, 1 और 6 7, 7 बराबर 147, 1 बराबर हो गया 7 दूनी 14, 7 7। तो जो लड़के हैं वो, लड़कियां, लड़की 21 हैं और लड़के 6 बराबर हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 126। 147 में हमें समझ में आ गया कि लड़की 21 है, लड़के 126 है। सौम्या एक लड़की है जो उस पंक्ति में शीर्ष से 15 पर। सौम्या का नंबर ऊपर से 15वां है, एक लड़की भी है, और 7 लड़कियां उसके सामने है, यानी उसके आगे 7 लड़कियां हैं। 7 लड़की हैं, ठीक है, तो 7 ही लड़के हैं इसके आगे, क्योंकि 15 तो खुद ही है सौम्य का नंबर। उसके पीछे यानी उसके बाद में कितने लड़के? पीछे मतलब बाद में लड़के 126 हैं, जिसमें से 7 ऊपर हैं, तो 119 बचे। 126 माइनस 7, ठीक है, 119। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अगला सवाल क्या बनता है? उत्तर की ओर मुख करने वाले बच्चों की एक पंक्ति में के एच के बाईं ओर 15वें स्थान पर। के एच के बाएं 15 है, एच के बाईं तरफ के 15 है, जो दाएं से 22 है, और एच दाएं से 22 है। यदि पी बाएं से 14 और के दाएं 6 है, के दाएं तरफ पी छठे पर है, ठीक है, और वैसे 22 है, ये 14 है, तो के आठवां हो जाएगा बाएं से। तो टोटल कितने हैं? तो अब हमें टोटल पता करना है, इसमें कितने बनेंगे। अब देखो एच का दाएं से 22 है, 15 ये और इधर है, तो 22 और 15 हो गए 37। अब के का दोनों तरफ से पता है, 8 प्लस 37 माइनस 1 हो जाएगा, 44 आ जाएगा। बहुत तरीके से इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। के का दोनों निकाल लो, या पी का दोनों निकाल लो, या एच का दोनों निकाल लो, ठीक है। चलो 37 नंबर देखो, जो कि आज के सेशन का अंतिम सवाल भी है, करके देखिए इसको जरा। चलो देखो जरा, एक कक्षा में शुभा ऊपर से 10वें स्थान पर है, और शुभी नीचे से 20वें स्थान पर है। शुभा का नंबर है ऊपर से 10वां, और शुभी नीचे से 20वें स्थान पर। दीपू शुभा के 11 रैंक नीचे है, शुभा के 11 रैंक नीचे है, और शुभी के 21 रैंक ऊपर है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? देखो ऊपर से 21 बना, 10 और 11 21, और नीचे से बना 41। 21 प्लस 41 62 से 1 कम 61, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि जो डिस्कशन हमने किया वो आपने अच्छे से समझ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट में हम करेंगे रैंकिंग के पीवाईक्यू, ठीक है, यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल। क्लियर?